खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान को 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों पर जमानत मंजूर की। मुस्तकिल जमानत की दरखास्त पर पुलिस से जवाब तलब। अदालत ने इमरान खान की ज़िमनी इंतखाबात तक जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जमानत के बाद मुख्तसर गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की ताकत से खौफजदा होकर टेक्निकल नॉकआउट की कोशिश की जा रही है। सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा आर्जी तौर पर टल गया। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकी देने के मुकदमे में पुलिस को 1 सितंबर तक उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलकों की एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली। खसूसी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने वकील सफाई बाबर अवान की जानिब से ज्यादा मुद्दत के लिए अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। इमरान खान की कमरा अदालत आमद पर शदीद धक्कम पेल हुई। वकील बाबर अवान ने दलाइल में मौक़िफ़ अपनाया। शर्म करो का लफ्ज अगर धमकी होता तो कई मौजूदा वजीर भी अंदर होते। 40 साल की प्रैक्टिस में ऐसा केस बनते नहीं देखा। इमरान खान ने कहा, IG और DIG तुम पर केस करूँगा, ये नहीं कहा था कि तुम्हें जान से मारना है। इमरान खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू में मुकदमात को PTI की मकबूलियत का खौफ करार दिया। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है कि यहाँ कोई कानून है ही नहीं, जो मर्जी जिसके ऊपर कर दो। जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। दूसरी तरफ रैली निकालने के मुकदमे में भी इमरान खान को 7 सितंबर तक जमानत मिल गई। एडिशनल सेशन जज ने आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों की शदीद धक्कम पेल। पुलिस से बार बार बहस व तकरार करते रहे। तहरीक इंसाफ का एक और यूटर्न भी सामने आ गया। असेंबली से इस्तीफे मंजूर न होने का शोर मचाने वाले रहनुमा अदालत में जाने के लिए खुद को MNA जाहिर करते रहे। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट। PTI ने इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स को सियासी अखाड़ा बना डाला। इमरान खान की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौका पर पुलिस को हदफ बनाए रखा। PTI रहनुमाओं ने भी कारकुनों जैसी रविश अपनाए रखी। अदालत के अंदर जाने से रोकने पर पुलिस से तलख कलामी की और इस्तीफे भूलकर अरकान असेंबली होने की धौंस भी दी। इमरान खान की अदालत पहुंचने पर कारकुनों ने खारदार तारें और रुकावटें हटाने की कोशिश की। असद उमर और फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में हुकूमत पर सख्त तनकीद की। तकरीर के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है। तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान कमजोर हो सकता है इनकी अगर कोशिशें कामयाब हो तो। ये जो केस है यही बिल्कुल गलत है और किसी तौर के ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म का केस हो नहीं सकता। FIR गलत है, इसको मनसूख होना चाहिए। हम इसको हाई कोर्ट में क्वेश्चनमेंट के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। अदालत से वापसी पर इमरान खान के काफिले को कारकुनों की धक्कम पेल के बायस कुछ देर रुकना पड़ा। ताहम पुलिस ने कोशिश करके रास्ता क्लियर कर दिया। कैमरामैन अवैस काजी के साथ असलम खोकर, समा, इस्लामाबाद। PTI ममनुआ रकूम केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीम्स ने पार्टी को मिलने वाली 50 करोड़ की गैर कानूनी रकूम का पता लगा लिया। मुबैना रकूम 21 बड़ी कंपनीज की तरफ से दी गई, जबकि कानून के तहत निजी कंपनीज PTI को रकूम नहीं दे सकती थी। इस पेशरफ्त के बाद FIA ने इन कंपनीज के खिलाफ इकदाम की सिफारिश की है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा 21 कंपनीज में 3 कंपनीज बैरून मुल्क रजिस्टर्ड हैं। मजीद ये कि 11 कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए SCCP को खत अरसाल कर दिया गया है। तहकीकाती टीम्स ने पार्टी को मिलने वाली 50 करोड़ की गैर कानूनी रकूम का पता लगा लिया। ज़राए ये भी बताते हैं कि मुबैना रकूम 21 बड़ी कंपनीज की तरफ से पार्टी को मिली। कानून के तहत निजी कंपनीज PTI को रकूम नहीं दे सकती थी, जबकि FIA ने इन कंपनीज के खिलाफ इकदाम की सिफारिश कर दी है। मज़कूरा कंपनीज में से 3 बैरून मुल्क रजिस्टर्ड हैं। 11 पाकिस्तानी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई के लिए SCCP को खत अरसाल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ की फंडिंग करने वाले और अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया। तहरीक इंसाफ की फंडिंग करने वाले 3 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का
फैसला कर लिया गया है। आरिफ नकवी और अहलिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी की जा रही है। मजीद जानते हैं जाहिद गिशकोरी साहब से। जी सर, बताइएगा इसमें क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए जी, अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिया है। आरिफ नकवी के तहरीक इंसाफ को फंड करने वाले 3 बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं। FIA कराची की सिफारिश पर हुकूमत पाकिस्तान ने आरिफ नकवी का नाम NIPL जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नो फ्लाई लिस्ट होता है कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते मुल्क के बाहर या फिर मुल्क के अंदर ही। ज़राए का ये भी बताना है कि आरिफ नकवी और उसकी अहलिया के ख़िलाफ़ 2 दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग की एक इंक्वायरी लॉन्च की गई है और उन अकाउंट्स को भी ट्रेस कर लिया गया है जिसके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अबराज ग्रुप की तरफ से फंडिंग की गई थी। ठीक है, अहम पेशरफ्त है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको ये खबर दें कि इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास आज सपहर तलब कर लिया है। इजलास का एजेंडा क्या होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी के खिलाफ मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर अलबत्ता गौर किया जाएगा। इजलास में सैलाब से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से आज सपहर अहम इजलास तलब किया गया है और बताया जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा इस इजलास में, जबकि इसी इजलास में सैलाब से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। अहम इजलास तलब किया गया है इमरान खान की जानिब से। बताया जा रहा है कि यह इजलास आज सपहर होगा। पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं को इसमें मदऊ किया गया है। इजलास का एजेंडा होगा कि पार्टी के खिलाफ मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल की जमानत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। शहबाज गिल के वकला की जानिब से दायर दरखास्त जमानत की समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। शहबाज गिल की जानिब से चौधरी हफीजुल्लाह ने पेश होकर इब्तदाई दलाइल दिए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुकदमा बदनीयती और सियासी बुक्स की बुनियाद पर बनाया गया। TV बयान को तोड़ मरोड़ के कुछ हिस्से FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। और तबाहकुन सैलाब से मुतासरा अवाम की फिक्र, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले से तयशुदा लंदन का दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज की बेटी और अपनी पोती की तबीयत की नासाजी की वजह से कतर से लंदन जाना था। वज़ीर आज़म की पोती लंदन में ज़ेर इलाज है, लेकिन सैलाब की सूरत हाल की वजह से वज़ीर आज़म ने फौरी वतन वापसी का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक इजलास तलब कर लिया और वतन पहुँचते ही इजलास मुनक्किद करने की हिदायत भी कर दी है। NDMA समेत दीगर हुक्काम वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ से मुतालिक इक़दामात से आगाह करेंगे। बारिश और सैलाब से अब तक 913 हलाकतें हुई हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदादोशुमार जारी किए। खैबर पख्तूनख्वा में 169, पंजाब में 164, सिंध में 293 और बलूचिस्तान में 230 अफराद जान से गए। कल भी 913 लोग शाम तक की जो अदाद-ओ-शुमार हैं, और ये हमारे लिए अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये लोग हैं, हमारे धड़कते दिल हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है। 913 लोग लुक़मा अजल हुए हैं और इसमें इंजरीज़ काफ़ी हैं और KP के हवाले से बच्चों का बहुत इसमें इंजरीज़ हुई हैं और डैमेज हुआ है, काफ़ी फंसे हैं। 169 KP में हलाकतें हुई हैं जी, 164 पंजाब में, 293 सिंध में और 230 बलूचिस्तान में। तो ये काफ़ी बड़ा फिगर है। कल हमसे इंटरनेशनल डोनर्स ने भी, अब हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया भी हमारी इमदाद करे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से सूरत हाल निहायत गंभीर है। कालाम रोड पर सयाहों की गाड़ी भी बह गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में दर्जनों गाड़ियां फंस गई हैं। ख़वातीन और बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। दीर के सैलाब में बहने वाले 2 बच्चों की लाशें अब तक नहीं मिल सकी। सवात के शहर मिंगोरा में बेरहम सैलाबी रेले ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। बदतरीन तबाही के बाद मुंहजोर पानी अब कालाम रोड पर 3 मुकामात पर नाका लगाकर खड़ा है। सयाहों की गाड़ी भी रेले में बह गई। मुसलसल बारिश के बायस
दरियाए सवात का मिजाज भी बिगड़ता जा रहा है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से सवात एक्सप्रेसवे को 2 तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब जनूबी वजीरिस्तान में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा रखी है, जहां वाना, टांक और डेरा इस्माइल खान रोड बंद हो गई है। डबरा के मुकाम पर दर्जनों गाड़ियां फंस चुकी हैं, जिनमें मौजूद खवातीन और बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं। फंसे अफराद से टेलीफोनिक राब्ता भी नहीं हो पा रहा। तहसील कलाची के गांव कोट वलीदाद, हथाला, गांव बट और दीगर देहातों में घर गिर गए हैं। लोग बेसरो सामानी के आलम में हुकूमती इमदाद की राह तक रहे हैं। कोहिस्तान के इलाके दुबीर बाला में 5 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 1 को बचा लिया गया, 4 अफराद की तलाश जारी है। दीर में बहने वाले 5 में से 2 बच्चे अब तक नहीं मिल सके। एबटाबाद में मुसलसल बारिशों के बाद पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। जिला लकी मरवत में भी तबाही बपा है। अरसला पुल बहने से खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब और सीपैक से मिलाने वाली शाहराह मुकम्मल बंद हो गई है। सिंध में बारिशों और सैलाब से अमवात का सिलसिला रुक न सका। नौशेरो फिरोज भिरिया सिटी में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तहसील ट्री मीरवा का जमीनी राब्ता 4 रोज से खत्म होने के बाद इलाके में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने लगी। टंडो वलैयार में इमदाद ना मिलने पर मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। सिंध में सैलाब आबादियों को निगल रहा है, तबाही मचा रहा है। नौशेरा फिरोज भिरिया सिटी में बारिश से घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। खैरपुर में मुतासरीन ने खानवा नहर का पुश्ता तोड़ दिया, जिसके बाद तहसील ठरी मीरवाह डूब गई। 4 रोज से ठरी मीरवाह तहसील का जमीनी रास्ता मुल्क भर से खत्म हो चुका है। इमदादी सरगर्मियाँ ताहाल शुरू न हो सकी। कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी के शहर की मरकजी शाहराह सर्कुलर रोड पर 5 से 7 फीट पानी जमा है। शहरियों को स्टेशन रोड या दीगर इलाकों में जाने के लिए कश्ती पर सफर करना पड़ रहा है। ठट्टा में सैलाबी रेला झिरिक ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया, जिससे बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सहराए थर के तहसील ग्लोई के सेम नाले में पानी की सतह बुलंद होने के बाद नकल मकानी शुरू हो गई। सैलाबी सूरत हाल के बाइस नवाबशाह में भी लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। काजी अहमद के करीब कई देहात पानी में डूबे हुए हैं। मकीनों ने सड़क किनारे पनाह ले रखी है। मुसलसल बारिशों की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया। टंडो अलायार की तहसील चंबड़ में पानी का रास्ता खोलने के तनाजे पर मकीन आपस में उलझ पड़े। उधर दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाइस सक्खर और गुड्डू बैराज की रेंज में 600 देहात डूब गए। मुकामी इंतजामिया लोगों की महफूज मुंतकली में नाकाम नजर आ रही है। जबकि दादू की तहसील मेहड़ का पूरा गोट सैलाब में डूब गया है। तमाम मकीन बेघर होकर खुले आसमान तले सड़क पर आ गए। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। सूरत हाल जानेंगे, संजय साधवानी हमारे साथ हैं। संजय, आगाह कीजिए। मैं इस वक्त मेहर तहसील के गांव वर्द बाण में मौजूद हूँ। ये गांव बारिश से काफी जो है वो मुतासर हुआ है। मेरा कैमरामैन जिशान अली अगर आपको दिखाए तो ये पूरे कच्चे घर आप मेरे अकब में देख सकते हैं। ये तमाम घर जो है वो गिर गए हैं। यहाँ पर सूरत हाल काफी खराब है। इन घरों के चारों तरफ पानी है। पानी इतना है कि आप समंदर भूल जाएं। दरिया चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि बह रहा है और बीच में एक जजीरे पर ये बैठे हो शहरी। ये मासूम बच्चे, शदीद यहाँ पर हवा है, तूफानी हवाएं, और तूफानी हवाओं में ये बच्चे यहाँ पर बिलबिला रहे हैं, कप कपा रहे हैं। इस तरह यहाँ पर बुरा हाल है। पूरे घर जो है वो गिर गए। मकीन बेचारे सड़कों पर आ गए हैं। कह रहे हैं कि कोई नहीं आया, माल मवेशी सब पानी में बह गए। कैमरामैन जिशान अली से दोबारा कहूंगा कि अगर ये तरफ का दिखाए, ये साइड, ये पूरा समंदर का जो हम कहेंगे समंदर वाली सूरत है। यहाँ पर ये बारिश का पानी है, सैलाब का पानी है जो घरों को डुबो रहा है। और ये पानी अभी भी क्रॉस करके जहाँ से उस तरफ भी जा रहा है। वो साइड भी पूरी डूबी हुई है। आप इन फुटेज में देख रहे होंगे इन घरों के मकीनों ने सड़क पर जो है वो पनाह ले रखी है। ये आप देखें किस तरह बच्चे जो है शदीद सर्दी में बिलबिला रहे हैं। मैं कुछ ही देर के लिए बाहर आया हूँ तो यहाँ पर काफी सर्दी है। बच्चे शदीद सर्दी में, बारिश हो रही है, मदद के लिए कोई नहीं आया। किसी ने खेमे नहीं दिए बरसात के लिए, किसी ने इमदाद नहीं दी, राशन नहीं दिया, पानी नहीं दिया। ये बच्चे हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कहाँ है हमारी हुकूमत, कहाँ है हमारे इदारे जो हमारी मदद करें। हुक्मरानों, मदद के लिए आओ, हम डूब रहे हैं। दादू की तहसील मेहड़ में सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां। सवाल उठाया कि मुश्किल की घड़ी में वोट मांगने वालों ने तन्हा क्यों छोड़ दिया। आइए मजीद सुनते हैं। किधर गई भाई हुकूमत, पीपल्स पार्टी की किधर गई पीटीआई? ये
अशर नशर ये देखो इधर, बाबा करो ये देखो इधर, ये घरों का अशर देखो। खाने के लिए कुछ नहीं है, ना अनाज है, ना रोटी है, ना दूध है। हमारी हुकूमत किधर गई है? घर डूब रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं भूखे। बीमारी के लिए घरों के लिए प्लास्टिक नहीं है, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, बाबा वोट दो, बाबा जो काम पड़ेगा हम बैठे हैं। अब किधर गई वो पीटीआई, किधर गए पीपल्स पार्टी वाले? आए गरीबों के हमदर्दो, आओ जागो, इधर आओ, निकलो बाहर, तुम्हें देखे तुमको महलों में रह रहे हो। पाकिस्तान के हुक्मरानों जागो, देखो क्या असर हो रहा है। सूबा पंजाब में वक्फे से बारिशें जारी है। कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। तौसा की मुतासरा बस्तियों का ज़मीनी राबता 10 रोज़ से मुनक़ता है। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। राजनपुर शहर का 80% हिस्सा डूब चुका है। डेरा गाजी खान में कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। पाक फौज के दस्ते इमदादी सरगर्मियों में पेश हैं। कोहे सुलेमान में सैलाब की तबाहकारियां, हर तरफ पानी ही पानी है। घर गलियां सब डूब गए, राब्ते टूट गए। हर गुजरते दिन के साथ मुश्किलात बढ़ने लगीं। तौसा में सैलाब से मुतासरा बस्तियों का जमीनी राब्ता टूटे 10 रोज हो गए। खुराक की किल्लत होने लगी। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। डेरा गाजी खान में नाला वडोर का सैलाबी रेला मुंहजोर हो गया। मुतादिद छोटे हिफाजती बंद भी बहा ले गया। मजीद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। पाक फौज मुश्किल में घिरे अवाम की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में बजरिया हेलीकॉप्टर राशन और दीगर सामान पहुंचाया जा रहा है। नकल मकानी में मदद की जा रही है। कोटला ईसन के मकाम पर कराची पेशावर कौमी शहरा पर शगाफ पड़ने से अतराफ के इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। सखी सरवर रोड पर सैलाब आने से अतराफ में पानी जमा है। बस्ती लोहार और बस्ती मुरीदानी के कई इलाकों में भी तहद नजर पानी है। तमाम बड़े फलाही इदारे एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानियों इंसानियत की मदद के लिए आगे बढ़ो। फलाही इदारों को आपसे क्या मदद चाहिए, ये देखिए प्रोग्राम 7 से 8 में। जी हाँ, तमाम बड़े फलाही इदारे एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानियों इंसानियत की मदद के लिए आगे बढ़ो। फलाही इदारों को आपसे क्या मदद चाहिए, ये सब आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8 में। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। टैक्स लगाया गया है जिन्होंने मई में बिजली इस्तेमाल की फ्यूल एडजस्टमेंट के ज़ुमरे में। बेशक ये इमरान नियाज़ी ने मुआहदे किए हुए हैं IMF के साथ। बेशक इमरान नियाज़ी ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के पास, लेकिन हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुल्क को इन क्राइसिस से निकाला, मुल्क को इन परेशानियों से निकाला। मुझे याद है कि 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुल्क में बिजली नहीं थी, मुल्क में नए कारखाने लगा के बिजली को फिर भी गरीब आवाम के लिए 2 से 2.5 रुपये नवाज शरीफ साहब ने नहीं बढ़ने दिया। उस वक्त भी IMF का बड़ा प्रेशर रहता था, लेकिन डील किया जाता था IMF के साथ। आवाम पर नवाज शरीफ ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था उनके इश्यूज़ के ऊपर। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी आवाम के ऊपर बिजली के बिल और बम नहीं फोड़ा था। लेकिन आज जो मैंने सुनता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब को, बड़ा अफसोस होता है जब वो आवाम को कहते हैं जी कि बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। तो आप भी ज़रा झुग्गियों में रह कर देखें, एक एक मरले के मकान में, कि जब लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हज़ार रुपया है, तो 20 हज़ार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएँ देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। क्या ये दिन देखना रह गया था बाकी कि इमरान नियाज़ी के गंद और गंदगी की वजह से लोग आज हमें बदवाएँ दें। आप मिफ्ता इस्माइल साहब ज़रा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएँ, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। आप जो भी इमरान नियाज़ी ने शराइतनामा दस्तखत किया है IMF के साथ, तो आप उसको रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं। मादी में इसहाक डार साहब ने रीनिगोशिएट किया,
फ्यूल प्राइसेस को कभी भी नवाज शरीफ के दौर में नहीं बढ़ने दिया, हमेशा स्लैब बनाई गई हमारे दौर में। मैं भी वजीर रहा हूँ, 200 यूनिट तक, 300 यूनिट तक, 400 यूनिट तक, फिर ऊपर जो 400-500 यूनिट से ज़्यादा करता था तो वो फिर उसी हिसाब से उसको टैरिफ डिटर्मिन किया जाता था। तो आज मैं रोज़ाना ही घर पे बैठता हूँ, हज़ारों मेरी माएँ, मेरी बहनें दुखी दिल से आती हैं, दिल रोता है हमारा कि क्या ये पाकिस्तान में हमें दिन देखना पड़ता था कि लोग हमें आकर बिलों की दुआएं दें, लोग आकर हमें ताने मारें। मैंने अपने कायदीन से गुजारिश की है कि ये जो मखदूश हालात हैं लोगों के, जो लोग ख़ुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, लोग सरापा एहतजाज हैं सड़कों पे। माजी में हम ये काम किया करते थे जब माजी की हुकूमतें ये काम करती थी। आज ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जो भी इमरान नियाज़ी ने गलत मुआहदे किए हैं, उनकी रोशनी में जो भी ये इक़दामात हैं, इसको रोकना चाहिए, आपको इसको वापस लेना चाहिए। मैं कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने अपील की है कि मेहरबानी करके आप इस पर अपना अमल दखल करें और इसको वापस कराएं। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। हमारा मुकाबला इमरान नियाज़ी से नहीं है। अब इमरान नियाज़ी को तो 6-7 दिनों से हमने पीटीआई को जगह पाँव रखने की जगह नहीं दी। फैसलाबाद में, फैसलाबाद NA 108 की अवाम ने नवाज शरीफ का झंडा उठाया हुआ है, लेकिन परेशानी में है वो। हमारा मैच तो बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। इमरान नियाज़ी से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, ना पहले था। हमारा इस वक्त जो मुकाबला है वो महंगाई के साथ है, वो बेरोज़गारी के साथ है। मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत ली है। मुश्किल तरीन हालात में जब एटम बम का धमाका किया था नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन गरीबों के ऊपर कभी हमारी हुकूमत ने कभी बोझ नहीं डाला। मैं उम्मीद करता हूँ वज़ीर आज़म साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा ये पॉलिसियाँ तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाएं, IMF से रीनिगोशिएट करें और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को रिलीफ दें, वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कोई और पार्टियों के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो हमें कहते हैं कि जी हमें इस जुल्म से बचाएं आप, तो ये उनकी आवाज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदारा वज़ीर आज़म साहब, आप इस पर खुसूसी शफ़क़त करें। आपका ये एक वतीरा रहा है, आपका ये आपने हमेशा डिलीवर किया है पंजाब के अंदर। आप गरीबों के हमदर्द हैं, तो वो हमदर्दी का अंसर पाकिस्तान के गरीब अवाम को महसूस होना चाहिए, नज़र आना चाहिए। महंगाई में लोग पिस रहे हैं, आटा, चीनी, दालें इमरान नियाज़ी के दौर में लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं, दस्तरस से बाहर हो गई हैं। 550 रुपये का किलो घी मिलता है, चीनी मिलती है, आटा, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं अद्वियात के भी, ऊपर से ये बिजली का बिल आ गया है। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूँ खुदारा, इससे पहले कि हम भी आवाम के साथ खड़े हो जाएं, हम भी आवाम के साथ इन चीज़ों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो नून लीग है। अगर नून लीग ये एहतजाज करेगी तो हमारा फिर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। हमारी माएँ बहनें नून लीग की, फैसलाबाद की बेटियाँ लाइनें लगाकर यहाँ पर वापडा के ऑफिस में उनकी तजलील हो रही है। मैं वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब को कहूँगा जाके प्लीज़ विज़िट करें किसी सब ऑफिस में, पता चले कि हमारी बेटियां, माएँ, बहनें किस तरह लाइन में ज़लील हो। ऊपर से गर्मी है, हब्स है, हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी ज़ाती खड़ी हो तो मेरे लिए मौनने का मुकाम है। वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हलकों में।
ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएँ लें, झोलियाँ उठाएं, मेरी माएँ मेरे घर आके मुझे बदवाएँ दे के जाएँ। ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हाँ, ना ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये नून लीग की भलाई है। हमारी जमात ने डिलीवर किया है 40 साल में। हमारी जमात का नाम पिछले 3 महीने में इमरान नियाजी की गलत पॉलिसियों की वजह से हम मुल्क को बचाते बचाते अपने आप को डुबो रहे हैं अवाम के बीच में। तो ये मेहरबानी करके आप ये इक़दामात को वापस लें। एक गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर, यार मोटर चलाएं तो 200 यूनिट तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। 205 यूनिट आपके इस्तेमाल होते नहीं, बिल आसमान पे चला जाता है। 20-20 हज़ार रुपया बिल। एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी बान, एक छापड़ी फरोश, वो अपना बिल दे रहा है 20-20, 25-25 हज़ार का। हमारे घर में बैठे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त आबिद शेर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ब्रेक के बाद अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा और इसी पर बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ की ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ की ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखें। तो आपको इस खबर से हम अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा, बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आर्मी चीफ की ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखेंगे, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत। बैरूनी और दाखिली सलामती की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा लिया गया है और इसी के साथ साथ KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जारी रखें। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया है। पेशावर में पोलियो का शिकार इंतजामी ऑफिसर कौम के मेमारों को माजूरी से बचाने के लिए पुराज़म इस बाहिम्मत नौजवान ऑफिसर से मिलवा रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान अपनी इस रिपोर्ट में। डिप्टी कोऑर्डिनेटर पोलियो प्रोग्राम मोहम्मद ज़ीशान खुद पोलियो का शिकार, ताहम अपनी माजूरी को बनाया ताकत और PMS का इम्तिहान पास करके निकल पड़ा बच्चों को बचाने के लिए। मोहम्मद ज़ीशान दिन भर मेहनत और लगन के साथ अपने फ़राइज़ की अंजामदही में है मसरूफ़। ये एज अ चैलेंज एज डेडिकेशन मैंने लिया है और मेरी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की कोशिश है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके इस पोलियो का ख़त्मा पूरे खैबर पख्तूनख्वा से खुसूसन और पूरे पाकिस्तान से उमूमन हम इसको ख़ात्म करते हैं। पोलियो से इनकारी वालिदैन हैं मोहम्मद ज़ीशान का हदफ। इंतज़ामी अफसर की वालिदैन से अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। मेरी यही दरख्वास्त तमाम वालिदैन से है, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम गयूर अवाम से, कि आप माजूरी की आजमाइश से बचने के लिए अपने बच्चों को ये यकीनी बनाएं कि हर बच्चा हर बार पोलियो के 2 कतरे पिए। मोहम्मद ज़ीशान अपने जैसे दीगर अफराद के लिए मिसाल बन गया। कैमरामैन ज़कौला के साथ अब्दुल रहमान, समा, पेशावर। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।